नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। उत्तरकाशी में जिस तरीके से हादसा हुआ, खास तौर पर अगर हम टनल की बात करें तो, और उस टनल से 41 मजदूरों को निकालने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं, मेहनत हो रही है कि किसी तरीके से जो 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए। और इस बाबत हम पिछले 10 दिन से कोशिशें देख रहे हैं, उत्तराखंड सरकार की भी, उत्तराखंड प्रशासन की भी। वो इन्हीं कोशिशों में है कि किसी तरीके से जो मजदूर हैं, जो 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकाल कर उनके अपनों से उनको मिलवाया जाए, क्योंकि जो उनके अपने हैं वो पिछले 10 दिन से टनल के सामने ही बैठे हुए हैं, दुआएं मांग रहे हैं ताकि किसी तरीके से जो प्रयास हम वो सफल हो जाएं और जो मजदूर हैं वो उस सुरंग के अंधेरे से बाहर आकर दिन का उजाला भी देख सकें। और यहाँ आपको बता दें कि फिलहाल अपडेट मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे अच्छी खबर जो वहां से निकलकर सामने आई है वो ये है कि एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और एक 6 इंच की पाइपलाइन है जिसको ड्रिल करके बकायदा अंदर डाला गया है सुरंग के अंदर, और उसके जरिए जो खाना है, पानी है, उसके साथ साथ जो दूसरी जरूरत की चीजें हैं वो टनल के अंदर 41 मजदूरों तक पहुंचाई जा रही हैं। दूसरी तरफ एक ये जो खबर सामने आई है, जो 41 मजदूरों की तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें बड़ी राहत भरी हैं, क्योंकि उन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा हो गया है जो मजदूर हैं अंदर वो बिल्कुल ठीक हैं, सुरक्षित हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो जरूरत की चीजें हैं उन तक पहुंच रही हैं। और इसके अलावा आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा बातचीत की है सीएम धामी से और हालचाल उनसे पूछा है कि भाई क्या स्थिति है, जो तस्वीरें सामने आई हैं उनका पूरा बैकग्राउंड वगैरह। और उसके अलावा आपको बता दें जैसा कि कल हाईकोर्ट ने भी 48 घंटे का समय दिया था सरकार को और पूछा था कि भाई 48 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट बताइए कि वहां पे क्या चल रहा है। उसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो भी वहां पर दौरा करने के लिए पहुंचे थे। प्रभारी मंत्री हैं वो आज वहां पर पहुंचेंगे बाकायदा दौरा करने के लिए, परिस्थितियों को देखने के लिए। और बाकायदा यहाँ आपको बताएं कि पीएम मोदी ने भी सीएम से फोन पर जानकारी ली है और एक वीडियो भी जारी किया गया है यहाँ पर टनल में फंसे हुए मजदूरों को लेकर, और उसमें इंडोस्कोपी फ्लैक्सी कैमरे के माध्यम से जो पाइपलाइन है वो अंदर डाली गई है और वहीं से श्रमिकों के साथ एक ऑडियो विजुअल जो कम्युनिकेशन है वो हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और उसके साथ साथ सुरंग के पास करीब 900 मिलीमीटर के पास जो पाइपलाइन है वो डाली गई है 41 श्रमिकों से बातचीत करने के लिए। और उसके साथ साथ जो मजदूरों के परिजन हैं उनका कहना यह है कि थोड़े से संतुष्ट नजर आए हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद। इन तस्वीरों से जो अंदर कैद हैं या अंदर फंसे हुए हैं मजदूर, तो एक राहत मिली है। वॉकी टॉकी के जरिए उनसे बातचीत की जा रही है जितने भी मजदूर हैं, और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, न्यूज चैनल्स पे भी बकायदा हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है वहां पर। और वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो मशीनें हैं वो वहां पर पहुंच चुकी हैं उस जगह पर, ताकि जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो शुरू हो जाए और मजदूरों तक पहुंचने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा साफ हो जाए। और उसके अलावा आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी कोशिशें हो रही हैं कि जो मजदूर हैं उन तक पहुंच बनाई जा सके। वो तो शुक्र कीजिए, सबसे अच्छी चीज ये रही कि दिवाली का त्योहार था और दिवाली के त्योहार के चलते जो ज्यादातर मजदूर थे जो दूर दूर से रहने वाले थे वो छुट्टियों के लिए अपने दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर पर चले गए थे। वरना आप अंदाजा लगाइए कि ये सिर्फ 41 नहीं, करीब 400 के करीब मजदूर जो थे वो इस हादसे के बाद टनल में फंसे हुए हो सकते थे। तो ये तो एक तरीके से गनीमत रही। हालांकि 41 मजदूरों के लिए भी पूरी कोशिश यही हो रही है कि उनको किसी तरीके से बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन अगर ये दिवाली का त्योहार नहीं होता तो करीब 400 मजदूरों के उसमें फंसे होने की खबर ये था कि 400 मजदूर उसमें फंसे हो सकते थे। लेकिन चूंकि ज्यादातर मजदूर छुट्टी पे चले गए थे तो इस बाबत राहत ये रही कि इतनी संख्या में मजदूर वहां पर नहीं फंसे। और उससे बड़ी राहत ये है जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, और उन तस्वीरों के सामने आने के बाद 41 मजदूरों को लेकर भी थोड़ी सी तसल्ली है कि अब वहां पर चीजें ठीक हैं, मजदूर सभी सुरक्षित हैं। और एक चीज और भी है कि डीआरडीओ, मतलब सभी एजेंसीज की भी मदद ली जा रही है। डीआरडीओ जो है वो भी बड़ी भूमिका निभा रहा है, और एक रोबोटिक व्हीकल है जिसका नाम दक्ष दिया गया है। एक रोबोटिक व्हीकल है दक्ष,
उससे बताया जा रहा है कि इस रेस्क्यू में 41 मजदूरों को रेस्क्यू करने में बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। ये जो हादसा हुआ है और इसमें 41 मजदूरों के लिए जो ऑपरेशन जिंदगी चलाया जा रहा है, उसमें एक बड़ा हिस्सा ढहने की वजह से जो हादसा हुआ, उसमें खास तौर पर जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की रोबोटिक टीम है, उसने रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ROV तैनात किया है और इस ROV का जो नाम है वो दक्ष रखा गया है। और ये जो ROV है, इसमें मजदूरों के रेस्क्यू के लिए काफी मदद ली जाएगी और इसमें खास तौर पर जो मोटराइज पेन टिल्ट प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है और एक रोबोटिक वाहन ये हर तरह के रास्ते पर चलने में इसको दक्ष माना जाता है। उसके साथ साथ इम्प्रोवाइड जो एक्सप्लोसिव डिवाइस होती हैं उसको पता लगाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर और केमिकल हादसे वाले सर्वे होते हैं उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। खतरनाक वस्तुओं को ढूंढने में भी इसकी मदद की जाती है और इसके जरिए उसको हैंडल भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि जो दक्ष है, ये सीढ़ियां चढ़ने में इसको काबिलियत होती है, ढलान और उसके साथ साथ जो ऊंचाई और नीचाई वाली चीजें होती है उसमें ये बड़े आराम से चल सकता है। और जहां पर ये सुरंग है, जिस जगह से फिलहाल ड्रिलिंग का काम चल रहा है, वहां पर इस दक्ष की भूमिका बहुत बड़ी रहने वाली है, क्योंकि जो जो खूबियां हैं इसके अंदर, उनकी सबसे ज्यादा जरूरत जो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम हो रहा है उसमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और एक तरीके से देखा जाए तो इसके अंदर ये भी है कि 20 किलोग्राम से जो खतरनाक चीजें होती हैं उसको ये वजन भी उठा सकता है। तो ये पूरी मदद इस दक्ष की ली जा रही है। और इसके अलावा इस बाबत ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही वो खबर भी सामने आएगी जब 41 मजदूर जो हैं वो बाहर आ सकेंगे। और उसमें से सबसे अहम चीज ये भी है कि कल जो रेस्क्यू टीम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि उन्होंने कहा कुछ घंटे का और इंतजार करना होगा, लेकिन तसल्ली की बात यह है कि जो काम वहां पर शुरू हो चुका है उसमें यह है कि अब जब 41 मजदूरों की स्थिति वहां पर पता चल चुकी है कि वो किस स्थिति में है, किस हालत में है, तो उस बाबत अगर थोड़ा सा डिले और भी होगा तो कम से कम राहत रहेगी कि वहां वो अंदर परेशान नहीं है। ऊपर से जो सिलग्यारा पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय टर्निंग विशेषज्ञ हैं अर्नोल्डिक्स, उन्होंने भी बाकायदा पूरी जगह का निरीक्षण किया है, पूरी जगह को समझा है, जाना है और उसके बाद वो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोशिश अगर की जाएगी सही तरीके से तो जाहिर है कि कोई ना कोई समाधान उसका निकल आएगा। अब दिक्कत ये भी है कि दरअसल जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ पर हिमालयन क्षेत्र की, वो थोड़ी सी टेक्निकल है, उसको मैनेज करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि इतना समय क्यों लग रहा है, इतना समय लगने के पीछे बहुत सारे कारण है। जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है उसमें हर एक चीज का एहतियात रखना पड़ रहा है कि आपको ड्रिलिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी तो जो मलबा है वो और नीचे ना गिरे, क्योंकि अगर अब उस ड्रिलिंग के जरिए जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, अगर उसके जरिए मलबा अगर सुरंग में गिरता है तो जो एक रास्ता बना है मजदूरों के साथ संपर्क करने का, मजदूरों के साथ बातचीत करने का, वो रास्ता भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो यही कोशिश है कि हर एक चीज का एहतियात रखा जा रहा है, एक चीज का खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और इसके अलावा जो अंशु मनीष खोलके हैं वो एक खासतौर पर पूरी टीम के जो निदेशक हैं वो भी पूरी तरीके से नजर बना के रखे हुए हैं और यही कारण है कि वक्त थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ रहा है। क्योंकि जो सुरंग बनाई जा रही है अभी, जिसके चलते सामने से रास्ता बनाया जा रहा था, उसमें भी कुछ फंसने की वजह से वो भी खराब हो गई थी, लेकिन अब उसके मेंटेनेंस को लेकर भी अब बाकायदा दूसरे राज्यों से जो मशीनें हैं वो मंगाई जा रही है। केंद्र सरकार की पूरी मदद ली जा रही है। तो जो 41 मजदूर हैं उनकी स्थिति को पहले समझा जा रहा है कि किस तरीके से स्थिति उनकी होगी और उनके परिजनों का क्या हाल होगा। अब उन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए ये इतनी मेहनत की जा रही है और जिसका नतीजा ये निकला है कि अब वो वीडियो सामने आए हैं, वो तस्वीरें सामने आई है जिसमें ये पता चल पा रहा है कि टनल के अंदर जो 41 मजदूर हैं वो कम से कम सुरक्षित हैं। और एक तसल्ली ये है कि अब जो प्रायोगिक काम हो रहे हैं वहां पर उनके रेस्क्यू करने के लिए, उसमें और तेजी आएगी क्योंकि उत्साह एक मिल गया है कि हाँ अंदर जो है वो सुरक्षित है, उनको सकुशल बाहर निकालना है। तो अब सरकार का, प्रशासन का कहना यह है कि और भी तेज गति के साथ काम शुरू हो चुका है और जल्द ही उम्मीद है कि जो 41 मजदूर हैं वो बाहर आ जाएंगे। और हम भी यही चाहेंगे कि आप और हम दुआ करें कि अब कोई और घटनाक्रम ऐसा ना हो जिसके चलते उनके लिए और मुसीबत खड़ी हो, बल्कि अब दुआ ही अगर देखा जाए तो संकल्प, प्रयास और दुआ, ये तीनों चीजें मिलकर उन 41 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालेंगे। तो दुआ कीजिए उन 41 मजदूरों के लिए ताकि वो भी जल्द से जल्द बाहर आए और अपने परिवार के लोगों से मिल सकें। फिलहाल इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।